समाधान ऑन द स्पॉट हुआ? देखिए, हम तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश जी, आलमगीर साहब, सबके आदेश निर्देश पर हम लोग जो है प्रत्येक सोमवार को सभी मंत्री कांग्रेस कार्यालय में 11 से 2 बजे तक बैठेंगे और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक पहल करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं या अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता हैं, यदि उनकी कोई भी न्याय संगत मांग होगी तो उस पर हम लोग मजबूती से पहल करेंगे और ये शासन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सुनिश्चित हो, इसी आशा उद्देश्य को लेकर पार्टी ने ये निर्देश दिया है, इसका अक्सर हम पालन कर रहे हैं। अच्छा, पूरे राज्य से इसमें लोग आएंगे आप लोगों से मिलने? देखिए, चूँकि ये मुख्यालय है तो स्वाभाविक है, मुख्यालय तो जिले की पूरे राज्य की राजधानी है और हमारे राज्य का मुख्यालय है तो स्वाभाविक है पूरे राज्य से लोग आएंगे। और ऐसे हर मंत्री को भी ये दायित्व दिया गया है कि 6 जिले का प्रभार दिया गया है, तो वो जो 6 जिले हैं उनको भी हम लोग जो है समय समय पर वहाँ पर भी जाकर हम लोग जन सुनवाई करेंगे और जन सुनवाई के माध्यम से जनता की आशा आकांक्षा की पूर्ति करेंगे। अच्छा सर, कितने फरियादी आए आज पहला दिन था, क्या रिस्पांस रहा? क्या आज कुछ किन्नर समाज के भी लोग थे जो बहुत धन्यवाद और आभार उन लोगों ने व्यक्त किया है हमारी सरकार के प्रति कि उन लोगों को जो है सर्वजन पेंशन स्कीम से हम जोड़ रहे हैं और उनकी कुछ मांगें भी थी। उन लोगों को हम आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ेंगे। उन लोगों को हम और भी जो हमारी उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, उस मांग पत्र के अनुसार भी उनको कुछ और सुविधा देने पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत कराएंगे। और मैं समझता हूं कि थर्ड जेंडर का भी जो आम लोगों का मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार उनका भी मौलिक अधिकार है, उनके भी मौलिक अधिकार कैसे संरक्षित और सुरक्षित हो, इसमें ज़रूर हम लोग गंभीरतापूर्वक पहल करेंगे। सर बताएं नहीं, कितने लोग आए थे सर मिलने? आज तो कम से कम अभी तक मैं समझता हूँ 10-12 लोग अभी आए हैं, लेकिन चूँकि आज ये पहला दिन है और इसका प्रचार प्रसार अभी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगला सोमवार में इसका और व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो काफ़ी मात्रा में लोग जुटेंगे। सर, ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? देखिए, ज़्यादातर मामले, चूँकि ये मुख्यालय है तो मुख्यालय में हर तरह के मामले आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर कुछ है स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कुछ कृषि से संबंधित हैं, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित हैं, कुछ कल्याण विभाग से संबंधित है। तो कई विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं और उसका जो एज इट इज़ पॉसिबल उसका समाधान करने का प्रयास हो रहा है। किसानों का नहीं आया सर कि सुखाड़ की स्थिति बहुत खराब है? देखिए, सुखाड़ के लिए तो आप जैसे अनुभवी पत्रकारों को यहाँ के जितने सांसद हैं उनके दरवाजे पे ज़रूर जाना चाहिए, मेरा निवेदन होगा आप लोगों से। पूर्व में जो सुखाड़ हुई थी उस सुखाड़ में 9,638 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो कम से कम ये 9,638 करोड़ हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस या भाजपा और हमारी सरकार में विचारों के मतांतर हो सकते हैं और लोकतंत्र में विचारों के मतांतर अच्छी बात भी है, व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे इतने धनुर्धर और इतने जानकार, इतने विद्वान यहाँ के सांसद सब हैं,
जो अपने आप को बिल्कुल अग्रिम पंक्ति का सांसद मानते हैं और हम लोगों को बड़ा छोटा मानते हैं, उनके मुखार बिंदु से कभी ये 9,638 करोड़ रुपया गरीब किसान के लिए उनके मुआवजे की बात नहीं निकलती है। लेकिन वो अमेरिका से लेके जापान तक की बात कर लेते हैं और किसके घर में कितना पैसा है, किसके बैंक में कितना पैसा है, किसने कब क्या खाया, कब क्या पिया, कब सोया, कब उठा, वहाँ तक जानकारी है। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि किसान जो है सूखे की मार से जो है चरमरा गया है, सूखे की मार से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 9,638 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है, वो देने के लिए उनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम हमसे झगड़ा हो सकता है, हम लोगों को गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो गाली सुनने के लिए भी हैं। लेकिन किसानों से क्या बैर है? किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के माननीय विधायक किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं केंद्र में जाकर, प्रतिनिधिमंडल जाकर केंद्र सरकार से क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के सांसद क्यों नहीं जाते हैं केंद्र सरकार के पास? भाई वो सांसद हैं, वो भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको जाना चाहिए। और फिर से सुखाड़ की स्थिति बनी है कमोबेश, और केंद्रीय टीम आई थी, इतना आकर इतना गहन अध्ययन तब क्यों किया? ज़मीन की आर्द्रता नापा, ज़मीन का एक एक जगह जाके हेलीकॉप्टर से घूमा फिरा, क्यों केंद्र की टीम आई थी? इतनी चहलकदमी क्यों, इतना दिखावा क्यों? तो यहाँ के सांसदों से भी पूछिए ना। अच्छा, अभी लोकसभा का मानसून सत्र हुआ था, उसमें गीता कोड़ा और विजय हांसदा इस मामले को उठाई थी। अभी तो गीता कोड़ा और विजय अभी तो हांसदा अभी के सांसद हैं ना? अभी अब मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, सांसदों की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, आप उनसे भी तो जाके पूछ सकते हैं। लोकसभा में उठाई थी मामले को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जाके उनसे भी पूछ लीजिए ना। सर ये हम जब आ रहे थे यहाँ पे, सर ये आप ही के विभाग का मामला है, हम जब यहाँ आ रहे थे, NHA मुख्यालय के अधिकारियों जो हैं और खास करके महिला जो कर्मचारी हैं, नाम